इसीलिए हम बोले तुमको लकड़ा पर चलाकर मारा और इतना गंदा गंदा गाली दे रहा है। देखिए हम वीडियो बना रहे थे तो मोबाइल मार्केट खोल दिया और उसके बाद से वीडियो बना रहे थे। पुलिस गए उनके सामने इतना घटिया गाली दे रहा था। उनसे बोले कुछ करिए, पुलिस बोल रहे से फांसी चलाते क्या ये बताए। उनके सामने इतना घटिया गाली दे रहा था। देखिए यहाँ गए हैं, मन पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रहा है इसमें। रिकॉर्डिंग जब हम किए थे वो हम लोग गए थे, फिर आवाज नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि मार देंगे। कहीं पढ़ने जा रहे, बापू में पढ़ने जा रहे तो मार देंगे। 2 बच्चे हमारे हैं, बार बार उसके धमकी दिया जा रहा है। खाने को ना हर वक्त गाली दे रहा है, मार रहा है बस उनको, और रास्ता जान ही नहीं दे रहा है। आप ये बताइए, आप एक दिन के एसडीएम बनी है, कैसा महसूस हुआ आपको? एसडीएम की गाड़ी से आप पहुंची, आप सब गनर थे और आप यहाँ लोगों की फरियाद सुन रही हैं, कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है और ये मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन होगा। किस तरह के मामले का निस्तारण कर रहे हैं? सवाल किस तरह के मामले आए हैं? जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड आए हैं और ज़मीन का पैमाना, अवैध कब्जा, ऐसे सारे केसेस आए हैं। जो जीवन में आपकी उपलब्धि मिली है आज एक दिन के एसडीएम, इसका आगे के भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या आप बनना चाहते हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इससे मुझे ये जानने को मिला है कि मैं अपने कार्य को कैसे और अच्छे से कर सकती हूँ, समाज की सेवा कैसे कर सकती हूँ। आज मामले किस तरह के आए हैं? जो शिकायतें आ रही है किस तरह की आ रही है? जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड आ रही हैं, अवैध कब्जा किसी ज़मीन पर हो तो वैसे केसेस आ रहे हैं। तो आगे आप IAS बनना चाहती हैं? जी। आज का जो दिन है कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? मेरे लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं आज एक दिन के लिए SDM बनी हूँ और मैं इस प्रेरणा को साकार करके इस कार्यकाल को लंबा करना चाहती हूँ। क्या नाम आपका? किस छात्र हैं आप? श्री पांडे, मैं क्लास 10 में हूँ, RL अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू। एक दिन जगह लिखा है मिशन शक्ति के तहत, तो किस तरह का मतलब क्या इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? इस एक दिन के इनको एसडीएम बनाने का मिशन शक्ति के तहत ये जो अभियान हम चला रहे हैं, इसका मुख्य मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है और उसका जो एक उद्घोष है वो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और लोग ये जानें कि महिलाएं पूर्ण रूप से अपनी स्वयं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और साथ ही साथ अपने देश और संपूर्ण विश्व में बड़े से बड़ा पद अपने पास रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। और दूसरा एक कि महिलाएं जान सकें कि आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है यदि वो ऐसे क्रूशियल पदों पर बैठती हैं, किस प्रकार से वो दुनिया और समाज की सेवा कर सकती हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ और साथ ही साथ ये एक सेरेमोनियल रूप में भी है कि लोग ये जानें, मिशन शक्ति का उद्घोष हो और सभी को हर जनमानस तक की बात पता चल पाए कि मिशन शक्ति की इम्पोर्टेंस क्या है। जो इनको प्रोटोकॉल इनका मिल रहा है, इसका क्या इनके जीवन प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल इज़ अबाउट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पोजीशन। अगर एसडीएम को गार्ड्स भी मिलते हैं तो वो इस प्रकार से हैं कि उनके साथ समस्याएं और चुनौतियां इतनी कड़ी आती हैं कि कई जगहों पे उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो वो इस बात को जानें कि कोई भी पद और ख़ासकर जो हमारे प्रशासनिक पद हैं, अगर कोई भी इस दिशा में आगे बढ़ता है या देखता है तो किस प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को उन्हें देखना पड़ेगा, जिसमें उन्हें कई जगह स्वयं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, कई जगह अपने लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ इस हर पद की इम्पोर्टेंस को जानना ये बहुत आवश्यक है। प्रेरणा तुमको मिल रही है ना, उनका भाव तो ऊँचा हो रहा है, एसडीएम बनना है। जी, डेफिनेटली ये एक प्रकार से उनको एक एस्पिरेशन दे रहा है, उनको एक प्रकार से मोटिवेट भी कर रहा है। जैसे इस बच्ची ने भी स्वयं बताया कि वो बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती है, तो एक प्रकार से इनके लिए मोटिवेशन है ताकि जीवन में और आगे बढ़ें और आगे जाएं, अपनी हर इच्छा को और अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करके, मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।